बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको गुलफ़ाम का पानी बनाना बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि गुलफ़ाम के लिए ये पानी किस तरह बनाते हैं, उसमें क्या क्या अज्जा शामिल होते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की थी कि गुलफ़ाम के बारे में कोई चीज़ बताएं, तो आज हम जो आपसे शेयर कर रहे हैं ये गुलफ़ाम के लिए बेहतरीन पानी तैयार करके आपको बताएंगे किस तरह तैयार करते हैं। तो दोस्तों, इसमें ये देखने को मैंने कि आधा लीटर के करीब पानी डाला और साथ में हाफ के जी ही इसमें तकरीबन गुड़ है। तो ये इस तरह शीरा आपने गर्म करके ना बना लेना इसको, और फिर ये चूल्हे पर रख के आपने हल्की आंच में पकाना है इसको। तो दोस्तों, ये देखें ये बॉयल होना शुरू हो गया। हल्की हल्की आंच पर रखना है आपको इसको, और साथ साथ हिलाते रहें। ये तकरीबन एक खाने का चम्मच इसमें मैं मीठा सोडा ऐड कर रहा हूँ। ये मीठा सोडा एज ए जलाब काम करता है, ये आपको बता सकते हैं। ये देखें बॉयल होगा, आपने हल्की आंच कर लेनी है इसको, क्योंकि ये रिएक्ट करता है। ये देखें ये तैयार हो गया है तकरीबन। अब इसको उतार लेना, ठंडा होने पे प्लास्टिक की बोतल में उतार लेना। दोस्तों, ये इसमें आपने बताया शामिल कर दें। तकरीबन 50 ग्राम है, इसको आपने हल्की आंच फ्राई कर लेना। इसकी बुनाई इतनी करनी है आपने कि ये इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए, और आंच हल्की रखनी है इसकी। ये कोई भी आप जड़ी बूटी जो आप चाय के लिए तैयार करें, इस चीज़ का कोई भी आप जड़ी बूटी जो चाय के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको अगर भूनना है तो आंच बिल्कुल हल्की रखनी है आपने। तेज़ करने की ज़रूरत, जल्दी करेंगे तो चीज़ आपकी बेकार होगी, वो रिजल्ट नहीं देगी फिर जो आप चाहते हैं। और ये देखें हल्की हल्की ये इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है, और ये जब इसकी खुशबू थोड़ी तेज़ आनी शुरू हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। तो ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी होनी शुरू हो गई है सौंफ, ये ब्राउन हो गई है और इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो गई। अब आप इसको उतार लें, और इसके बाद इतनी ही मकदार में आपने ये मेथरे लेने। मेथरों को भी आपने इसी तरह हल्की आंच में थोड़ा सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना आपने। जब ये समझे आप इसकी जब आपको खुशबू आनी शुरू हो जाए तो समझ लें कि ये जो है ना तैयार हो गए मेथरे या सौंफ जो भी आप फ्राई कर रहे हैं या भून रहे हैं चाय के लिए। बस ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि साथ साथ हिलाते ज़रूर जाना है इसको, वक्फा नहीं देना आपने, क्योंकि अगर ये जल जाएगी चीज़ तो बेकार है आपके लिए। ये अब जैसे मकई के दाने की बुनाई करें तो वो आवाज़ देना शुरू करते हैं। ये भी देखें मेथरे की आवाज़ें आनी शुरू हो गई है, जैसे दाने पूछते हैं। और इसको भी आपने और ब्राउन करना है थोड़ा सा। जब आपको अच्छी तरह इसकी खुशबू आए तो फिर आपने इसको उतारना है। अब इसकी खुशबू काफ़ी तेज़ आनी शुरू होगी तो इसको हम उतार लेंगे, और उतार के इसको ठंडा कर लेंगे। इसको उतार लेंगे। ये दोस्तों, सौंफ को ग्राइंड करेंगे।
ये दोस्तों मेथरे जो भी हमने फ्राई किए थे। ग्राइंडर हो गया। ये तो व्यूअर्स ये वो शीरा है हमने जो तैयार किया था। अब इसमें ये मेथरे जो हमने ग्राइंडर किए थे ये इसमें डाल लेने हैं आपने। और ये हमने सौंफ जो पीछे ग्राइंड की थी वो इसमें डाल दी। ये अब इसको बंद करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना आपने। और इसे आपने 10-15 दिन के लिए इसी तरह बंद करके रख देना करना है। और इसकी प्रॉपर आपने रोज़ाना डेली की बुनियाद पे आपने इसकी जो गैस बनेगी वो आपने खारिज कर देनी करनी। और फिर आपको इसको टाइट बंद कर देना। और आप ये उतनी देर तक आपने इस्तेमाल नहीं करना जितनी देर तक इसकी गैस बनती रहेगी। जब इसकी गैस बननी बंद हो जाएगी तो फिर ये जो है ना केमिकल जो भी केमिकल ये तैयार हो जाएगा। और आप इसे अपना एज ए ग्राउंड पाइट पे आटा बनाना चाहें तो आटे में थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। अगर ग्राउंड पाइट में डालना चाहें तो 2 से 3 ढक्कन आप ग्राउंड पाइट में डाल सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। फिशिंग टाइम में फ़िशिंग जोन के साथ सैयद हमाद रज़ा काज़मी।